मर्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंदिया द्वादशायं जलामविशत्। तो एकादशी का व्रत करते हैं नंद बाबा। तो एकादशी का व्रत तो पूरा हुआ, पर एकादशी के दिन ही नंद बाबा रात के समय चले गए यमुना में स्नान करने के लिए। नंद बाबा ने सोचा शायद 4 बज गई है, और उस दिन शायद उस समय घड़ी नहीं होती होगी, तो लोग अनुमान लगा करके टाइम देख लेते होंगे सूर्य को देख करके। तो नंद बाबा ने सोचा कि हो सकता है 4 बज गई हैं, तो आज एकादशी है, आज मुझे स्नान करना है यमुना जी में। तो 12 बजे रात स्नान करने के लिए चले गए। गंगा में, यमुना में, अन्य नदियों में रात को स्नान नहीं करना चाहिए, उसका कोई पुण्य नहीं मिलता है। दूसरी बात, रात को इसलिए भी स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि जल के जो देवता वरुण हैं वो उस समय सोते हैं, इसलिए जल की में 12 बजे रात स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये तो स्नान करने के लिए चले गए। उसी समय जैसे इन्होंने डुबकी मारी यमुना जी में, तो वरुण के दो दूत चले आए और बाबा को वहीं से ही ले गए। कहां? बोले वरुण लोक में। अब जो ब्रजवासी आए थे उन्होंने बाबा को डुबकी मारते हुए तो देख लिया, लेकिन वापस आते हुए नहीं देखा। महाराज 1-2 घंटे बीत गए, सुबह हुई, वापस नहीं आए। तो कन्हैया से कहा, ए कन्हैया क्या हाल? बोले तेरे बाबू डूबी गई यमुना जी मां। जैसे भगवान ने ये सुना कि मेरे पिताजी यमुना जी में डूब गए हैं, तो प्रभु दौड़ करके गए और सीधे यमुना जी में जाकर के छलांग लगाई और वहीं से सीधे वरुण लोक में चले गए। वरुण लोक में गए तो वहां देखा कि नंद बाबा को बांध रखा है। जैसे ही प्रभु गए तो तब तक वरुण ने भगवान का स्वागत किया। कहता है, अद्य मे निवृत्तो देहो अद्यवार्थो दिगत प्रभु पदपाद भाजो भगवन नवापु पार मध्वनः। अद्य मे निवृत्तो देहो, हमारा ये देह आज पवित्र हो गया है, हमारा ये वरुण लोक आज पवित्र हो गया है, क्योंकि हे नारायण, हे प्रभु, आपने यहाँ अपने चरण रख दिए हैं। आपका वपुः स्वरूप श्री कृष्ण आप यहाँ आए हैं, आपकी जय हो, जय हो। भगवान बोले, मेरी तो पूजा तू करने लगी और मेरा बाबू तो इन बांधियों। बोले तुम्हारा पिताजी? बोले हाँ, मेरी तो पूजा कर रहे हो, मेरे पिताजी को यहाँ बांध रखा है। बोले कौन है तुम्हारे पिताजी? बोले ये जो नंद बाबा तुमने बांध रखा है, ये मेरा ही तो पिताजी है। सारे वरुण के गण दूत सब भगवान के कृष्ण के चरणों में, स्वयं वरुण राजा कृष्ण के चरणों में गिरा और कहता है, क्षमा मांगता है। भागवत में कहता है, अजानता महामकेन मूढ़ेन कार्य वेदिना आनीतोयं तव पिता तद भवान छन्तुमर्हति। हे महाराज, अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदिना, मेरे इन मूर्ख सेवकों ने अनजान से तुम्हारे पिताजी को यहाँ लाया है। हे महाराज, अगर हमें पता होता कि ये तुम्हारे पिताजी हैं तो हम कभी नहीं लेकर के आते। हमसे गलती हो गई है, गलती हो गई। भगवान बोले कोई बात नहीं, मेरे बाप को खोलो जल्दी से, मेरे पिताजी को मुक्त करो। तो तुरंत नंद बाबा को खोला। भगवान तुरंत ही वहां से आशीर्वाद दे करके अपने बाबा को साथ में लेकर के यमुना जी से बाहर निकले। तब तक बहुत बड़ी भीड़ लगी थी, बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। तो नंद बाबा को लोगों ने पूछा, नंद बाबा तू कहाँ चले गया था? तो नंद बाबा ने सारी खबर सुनाई। भाई मैं तो, मुझे क्या पता कि 12 बज रही है अभी, मैंने सोचा 4 बज गई, मैं तो चलेगा स्नान करने। बोले फिर? बोले वरुण के दूत आ गए और मुझे ले गए और बांधने लगे, मारने लगे, पर जब तक मेरे साथ कुछ और करते तब तक मेरा कन्हैया आ गया। देखो, बड़े बड़े देवता मेरे कन्हैया के चरणों में गिर पड़े, और जब मेरे कन्हैया ने ये बोला ना कि ये नंद बाबा मेरे पिताजी हैं, तो मेरे भी चरणों में गिर पड़े। ब्रजवासियों का गजब हो गया। हमें तो पहले ही शंका हो रही थी कि ये भगवान है, जब इसने गोवर्धन नाथ को उठाया।
अरे भाई अब तो पक्का विश्वास हो गया कि यही भगवान है। महाराज सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को अपना भगवान समझ, सब लोग स्तुति गा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कोई धूपबत्ती जगा रहा है, कोई अगरबत्ती जगा रहा है, कृष्ण हमारा भगवान है, कृष्ण हमारा भगवान है, ये कान्हा हमारा भगवान है, ऐसा कह रहे हैं, कान्हा हमारा भगवान। भगवान बोले ब्रजवासियों एक बात बताओ, यदि मैं भगवान हो गया तो तुम क्या करोगे? बोलो। बोले भैया हमें कुछ नहीं करना, यदि तू भगवान है ना तो ये बता तेरा बैकुंठ कैसा है। यदि तू भगवान है, नारायण है, तो तेरा बैकुंठ कैसा है? भगवान कहते तुम बैकुंठ देखना चाहते हो? बोले हाँ। बोले चलो मेरे साथ। तो भगवान वृंदावन से सब गोपियों और ग्वालों को ले चले कहां? अपने साथ। और ब्रह्मकुंड है एक वृंदावन में, ब्रह्मकुंड। आज तो उसमें कम पानी रहता है, लेकिन हो सकता है उस समय बहुत पानी रहता हो। तो कहा कि जिसको बैकुंठ देखना है वो सब लोग इस कुंड में जाकर के डुबकी लगाओ, सब डुबकी लगाओ। ठीक है भैया। तो सबने कुंड में डुबकी मारी, और डुबकी मारते ही सारे गोपी और ब्रजवासी सब के सब बैकुंठ पहुंच गए। बोलो जय श्री राम। बैकुंठ का दर्शन हो गया। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोत्थिता ददर्शु ब्रह्मणो लोकम यत्र कुरुरु ध्यगतात् पुरा। सीधे ब्रह्मलोक को पहुंच गए परीक्षित। ब्रह्मलोक को जैसे ही पहुंचे सारे ब्रजवासी, वहां क्या देखा कि कृष्ण के ही जैसा एक दूसरा भगवान शेष शैया पर सोया हुआ है। उसका दर्शन किया। जैसे ये ब्रजवासी जान, ओहो हमारे कन्हैया देख वहां बैठ रखे हैं शेष के ऊपर, चलो जरा मिलते हैं उनसे। तो जैसे मिलने के लिए गए तो ऐसे रोक दिया, आगे तुम नहीं जा सकते, जो भी पूजा करनी है आरती करनी है यहीं से करो। ब्रजवासियों ने सोचा हम कहां आ गए। अरे भाई तेरी समझ में आ रहा, राम राम, हमारे कन्हैया कहाँ हैं, हमारा मित्र है, हम वहां जा रहे हैं। तो उसने बोल दिया मौनम आस्ताम, बात मत करो, मेरा मौन है। एक ने कहा हो सकता है ये हमारी भाषा ना समझ रहा हो, राम राम, बैकुंठ की कोई अलग भाषा हो। अब हर जगह राम राम ही थोड़ी नहीं चलता, कहीं पर जय श्री राम, कहीं पर राधे राधे, तो कहीं पर जय माता की, तो कहीं पर बम बोले, तो कई जगह हाय हाय बाय बाय। हर जगह राम राम थोड़ी नहीं चलेगा, जैसा देश ऐसा वेश। हो सकता है ये हमारी भाषा नहीं समझ रहे। महाराज घंटा भर बीत गया इनको, लेकिन कोई दर्शन नहीं हो रहा है। तो डर गए ये सब, कहने लगे कि हमें नहीं देखना ये बैकुंठ, हम यहां से चलते हैं जरा। तो जैसे उन्होंने ये सोचा कि हम नहीं रहते हैं यहाँ इस बैकुंठ में, हमारा वृंदावन ठीक है, तो एक एक करके उस ब्रह्मकुंड से बाहर आते गए। और जैसे बाहर आते ऐसे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और बंसी बजाते हुए खड़े हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वाले की जय। वाह। ब्रजवासी ब्रह्मकुंड से बाहर निकल रहे हैं और कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा करके बंसी बजा रहे हैं। वाह। बांसुरी बजाते हुए कन्हैया ने पूछा, अरे भाई देख लिया बैकुंठ, कैसा है बैकुंठ? बोले कन्हैया देख तो लिया हमने तेरा बैकुंठ, पर इस वृंदावन से प्यारा नहीं है तेरा बैकुंठ। है क्यों भैया, क्या कमी है मेरे बैकुंठ में? बोले तेरे बैकुंठ है तो बहुत अच्छा, आनंद है वहां, पर लेकिन वृंदावन जैसा नहीं है। क्यों? बोले वृंदावन जैसा इसलिए नहीं है कि हम तेरे साथ यहाँ खेल सकते हैं, तेरे साथ बोल सकते हैं, तुझे खिला सकते हैं, तुझे गोदी में बिठा सकते हैं, तेरे साथ घूम सकते हैं, पर उस बैकुंठ में करके क्या करना है जहां तेरे पास हम जा ही नहीं सकते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ मत आओ, हमें रोक दिया जा रहा है। क्या करना हमने उस बैकुंठ का, हमारे लिए तो ये बैकुंठ वृंदावन ही है। तभी तो गोपियां कहती हैं गोपी गीत में
कि जब से हे कृष्ण तुम्हारा जन्म इस बैकुंठ में हुआ, इस वृंदावन में हुआ ना, तब से इस वृंदावन की महिमा तो बैकुंठ से भी अधिक हो गई है, अधिक। बैकुंठ इसके सामने फीका हो गया। बोलो जय श्री राम, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं हैं। आगे हम महारास में प्रवेश करेंगे, कैसे भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया। आइए उससे पहले एक भजन करेंगे। बोलो जगदम्बा मैया की जय, जवाड़िया देवी की। बगमुंडी माता की जय, ओ मेरी पंचगही की देवी माँ, भगवती तू देनी हुई जय। बगमुंडी देवी माँ, भगवती